हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एज shown in the figure. If capital D is greater than small d, the potential energy of the system is best given by option note minus q square by d minus q capital Q d by capital D square. Option B 1 by 4 pi epsilon naught bracket positive small q square by small d plus small q into capital Q into small d by capital D square. Option third 1 by 4 pi epsilon naught bracket minus small q square by small d plus 2 small q capital Q small d by capital D square. Option fourth 1 by 4 pi epsilon naught bracket minus small q square by small d minus स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी स्क्वेयर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक हमारे पास तीन चार्जेस का सिस्टम है. यदि कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, स्मॉल डी से ज़्यादा है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस प्रकार से दी जाएगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास. हम की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि यदि दो चार्जेस हैं जो कि डी डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या मिलती है वो देख लेते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी. यदि मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनको मैंने किसी r डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा है, तो जो u की वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास, ये आती है k Q1 Q2 बाई r. ये वैल्यू हमारे पास आएगी पोटेंशियल एनर्जी की. तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा. सबसे पहले हम जो डायग्राम हमें गिवन है और वो देख लेते हैं थोड़ा सा. तो यहाँ कहीं हमारे पास पॉजिटिव Q चार्ज दिया गया है, यहाँ कहीं हमें चार्ज दे रखा है माइनस Q, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज है, कैपिटल Q. और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है D, और ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट की इस कैपिटल Q से डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल D है. तो ये डिस्टेंस होगी. अब हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो वो इन तीनों चार्जेस का जो अलग अलग सिस्टम बनेगा उनके कारण होगी. तो इसको मैं फर्स्ट चार्ज बोल देता हूँ, इसको सेकंड चार्ज बोल देता हूँ, और इसको थर्ड बोल देता हूँ. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होगी, 1 2 के कारण, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2 3 के कारण, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1 3 के कारण. ये हमारे पास कंडीशन रहने वाली है. तो पोटेंशियल एनर्जी 1 2 के कारण कितनी होगी, ये हमारे पास है k. चार्ज 1 कौन सा है, Q है, और चार्ज सेकेंड कौन सा है, माइनस Q है, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, स्मॉल d है, प्लस U 2 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, k. 2 चार्ज कौन सा है, 2 चार्ज कौन सा है हमारे पास, ये है माइनस Q, और 3 चार्ज क्या है हमारे पास, कैपिटल Q. और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी d माइनस स्मॉल d बाई 2, कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2. ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. प्लस 1 और 3 के कारण 1 चार्ज क्या है, स्मॉल q, और 3 चार्ज क्या है, कैपिटल Q. ये वैल्यू है. और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, कैपिटल D प्लस d बाई 2 हो जाएगी ये डिस्टेंस. तो अब मैं क्या करता हूँ कि k को कॉमन ले लेता हूँ. k को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया. यहाँ फर्स्ट हमारे पास बचेगा माइनस Q स्क्वेयर बाई D. सेकेंड हमारे पास क्या बचेगा, उससे पहले ये देख लेते हैं. हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वैल्यू आती है. तो यदि इनके नीचे वाले पोर्शन को देखा जाए तो a प्लस बी और a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये. तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब इनका एलसीएम लूंगा तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख सकता हूँ. तो इन दोनों का एलसीएम मैं ले लेता हूँ, और एलसीएम लेने के बाद में इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर माइनस स्मॉल डी स्क्वेयर बाई 4. ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी. और एलसीएम लेने के बाद में ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर यहाँ पे मेरे पास बचने वाला है
स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू डी माइनस स्मॉल डी बाई 2। इनको मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा है। इस वाले पोर्शन को मैंने आगे लिया है एलसीएम के अंदर और इस वाले पोर्शन को मैंने पीछे लिया है ताकि मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही बना रहे। माइनस सेकेंड वाले में मेरे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इनटू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 2। ये वैल्यू मेरे पास बचेगी। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा आगे तो ये मेरे पास कितना आएगा, यहां से निकल के u की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी k और यहाँ पे मेरे पास क्या है माइनस क्यू स्क्वेयर बाई डी प्लस ये वैल्यू यहाँ से मेरे पास बचने वाली है। जब इनको अंदर में मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी स्मॉल क्यू माइनस का क्या बचेगा स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल डी, ये वैल्यू बचेगी मेरे पास माइनस की। और डिवाइड में मेरे पास क्या है डी स्क्वेयर माइनस स्मॉल डी स्क्वेयर बाई 4। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि जो डी की वैल्यू है वो ज़्यादा है स्मॉल डी से, तो इस वाले पोर्शन को मैं स्मॉल डी स्क्वेयर बाई 4 है इसको मैं छोड़ सकता हूँ। तो जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये जो u की वैल्यू है ये मेरे पास कितनी बचेगी k माइनस क्यू स्क्वेयर बाई डी और यहाँ पे माइनस आ जाएगा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई डी और नीचे मेरे पास आ जाएगा कैपिटल डी स्क्वेयर और k की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास इस सिस्टम की क्या आएगी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो मेरे पास करेक्ट आ रहा है यहाँ से वो देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी स्क्वायर, ये मेरा क्या रहा है करेक्ट आ रहा है। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.